को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से आज सुबह सुबह का समय है। जो राज व्यवस्था के पाठक हैं, जो आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरे तरफ से स्वागत है। आज मैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भागों और उनसे संबंधित अनुच्छेद और उनसे संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। आप इसको पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। ये इसी चीज़ों के माध्यम से जो है लोग विधिवेत्ता बनते हैं। तो आइए चलते हैं कि भारतीय संविधान पर एक विशेष नज़र। भारतीय संविधान पर एक विशेष नज़र, भारतीय संविधान पर एक विशेष नज़र रखिए और इससे सवाल आपको बहुत आएंगे और जानकारी भी होगी। और केवल आईएएस की तैयारी नहीं, इसके विषय में जानकारी रखेंगे तो आपको हर क्षेत्र में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में यह काम आएगा। तो आइए, भाग है, भारतीय संविधान में भाग हैं और उससे संबंधित विषय हैं और विषय में क्या लिखा हुआ है, कौन विषय किस अनुच्छेद से संबंधित है। संबद्ध अनुच्छेद। तो इसको आप पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा और आपको जानकारी में वृद्धि होगी। तो भारतीय संविधान में पहला भाग है, रोमन में लिखिए इसको, रोमन में लिखिए, पहला भाग है। तो पहला भाग का विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यही विषय है, उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भारतीय संविधान के भाग 1 में जो विषय है वो विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इसकी संक्षेप में लिखा हुआ है 1 से जो है 41 तक। 1 से 41 याद करिएगा। 1 से 41 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और यह भाग 1 में वर्णित है। यह भाग 1 में वर्णित है। अब आइए, भारत संविधान का भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है और यह 1 अनुच्छेद से लेके 41 अनुच्छेद तक का जिक्र है। अब आइए, भाग 2 में क्या लिखा है हमारे प्रिय भाइयों, पाठकों और विद्यार्थियों? नागरिकता। इसका विषय है नागरिकता। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता। यह अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संबद्ध अनुच्छेद 141 है। भाग 2 में नागरिकता है और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। इसी में सिटीजनशिप की बात होती है, इसी में सीए एनआरसी की बात होती है। तो यही भाग 2 है, इस पर सीए एनआरसी की बात चली थी, ये चल रही है और इस पर बहुत आंदोलन हुए थे। आइए, भाग 3 में है। इसका विषय है मौलिक, या इसको कहिए मूलाधिकार। मौलिक या मूलाधिकार, मौलिक कहिए चाहे मूलाधिकार कहिए। यह 12 से 35 अनुच्छेद में है। यह 12 से 35 अनुच्छेद में है। कितना बढ़िया है। भाग 3 में मौलिक या मूलाधिकार का वर्णन है, यह विषय है और ये भाग 3 है और यही भाग में अनुच्छेद 12 से 35 है। अब आइए, चौथा भाग है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह 36 से और 51 तक इसका वर्णन है।
36 अनुच्छेद से शुरू हुआ है और 51 तक ये वर्णन है। ये कितने मजे की चीज है। जब यह जानिएगा तो राज्य व्यवस्था में कहीं गड़बड़ाइएगा नहीं, गड़बड़ाइएगा। तो ये भाग 4 है। विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संबद्ध अनुच्छेद है 36 से 51 तक। अब आइए भाग 4A में क्या है भाई। भाग 4A, भाग 4A में क्या है तो मौलिक कर्तव्य, मूला कर्तव्य, मूला कर्तव्य, मूला कर्तव्य कहिए या मौलिक कर्तव्य कहिए, या मौलिक कर्तव्य कहिए, या मौलिक कर्तव्य कहिए, मूला कर्तव्य कहिए या मौलिक कर्तव्य कहिए। यह है 51 क में लिखा हुआ है। मूला कर्तव्य किसमें लिखा हुआ है 51 क में। तो अगर कहीं सवाल आपसे पूछ दे भाग 1 में क्या है तो संघ और उसका राज क्षेत्र है और अनुच्छेद क्या है 141 है। भाग 2 में नागरिकता है, यह 5 से 11 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विषय अनुच्छेद 36 से 51 है। भाग 4A में मूला कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य है, 51 क में वर्णित है। अब आइए 5 में संघ सरकार का वर्णन है। 5 में, भाग 5 में है संघ सरकार, संघ सरकार, संघ सरकार है। ये अनुच्छेद संघ सरकार में 52 अनुच्छेद से और ये जो है 151 तक है, 151 तक। केंद्र का हमेशा याद रखिएगा, केंद्र की जितनी व्यवस्थाएं हैं अनुच्छेद 52 से शुरू होती हैं और 151 तक का वर्णन होता है। उसमें संघ सरकार का पूरा व्याख्या है। अब आइए जो है 6 में, भाग 6 में, भाग 6 में तो भाग 5 जो हम आपको बताए हैं संघ सरकार, तो संघ सरकार 52 से 151 तक है। तो उस संघ सरकार में क्या क्या चीजें होती है इसको जानिए। तो संघ सरकार में अध्याय है, संघ सरकार में अध्याय 1, अध्याय देखिए संविधान के भाग 5 में संघ सरकार है और संघ सरकार 52 से 151 है। लेकिन भाग 5 में कई अध्यायों में भाग 5 को बांटा गया है। तो पहला अध्याय है कार्यपालिका, अध्याय पहला कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका है। संघ सरकार के अध्याय 1 में कार्यपालिका है। कार्यपालिका का वर्णन 52 से 78 तक है। इसका 52 से अनुच्छेद 78 तक है। क्या है कार्यपालिका। अगर पूछ दे सरकार जो है संघ सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। संघ सरकार में संघ की कार्यपालिका वर्णन किसमें है तो 52 से 78 अनुच्छेद में है कार्यपालिका। और अध्याय जो है अध्याय जो है 2 है। तो भाग 5 के अध्याय 2 में संसद है, संसद का जिक्र है, संसद है। भाग 5 के अध्याय 2 में संसद का जिक्र है और संसद अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक है, 122 तक है। क्या है जो है संविधान के भाग 5 में संघ सरकार है। संघ सरकार अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। और उसके बाद संघ सरकार में कई अध्याय हैं, जैसे अध्याय 1 में कार्यपालिका है 52 से 78 तक है। अध्याय 2 है जिसमें संसद है और संसद जो है की व्याख्या अनुच्छेद 79 से 122 तक किया गया है। उसके बाद अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। अध्याय 3, अध्याय 3 है, इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां हैं। तो विधायी शक्तियां हैं तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 में है, 123
123 में है। 100 याद कर लीजिएगा। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां किस में है? 123 में है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के में संघ सरकार है, जो 52 से लेके 151 तक के अनुच्छेद में संघ सरकार के सभी चीजें लिखी गई हैं। उस संघ सरकार में एक अध्याय है जो कार्यपालिका का जिक्र करती है, जो अनुच्छेद 52 से 78 तक है। अध्याय 2 में संसद है, वह अनुच्छेद 52 अध्याय 2 में संसद है, वह 52 से वह जो है 79 से जो है संसद 79 से 122 तक अनुच्छेद में जिक्र है। और अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां है, वह अनुच्छेद 123 में है। तो इस तरह से आपको जो है भाग 5 के संघ सरकार की बात कही गई है। और उसमें अब संघ सरकार में भाग 4 है। भाग 4 जो है, ये भाग 4 है संघ सरकार के। तो भाग 4 में संघ की न्यायपालिका है। संघ की न्यायपालिका है। क्या है? संघ की न्यायपालिका है। तो संघ की न्यायपालिका का अनुच्छेद है 124 से 147। 124 से 147 यही में सर्वोच्च न्यायालय है। 124 से 147। तो भाग 4 में संविधान के अध्याय है। संविधान के भाग 4 के में संघ सरकार है। संघ सरकार 52 से 51 तक का वर्णन है। और उस संघ सरकार में अध्याय 1 है, जो कार्यपालिका की बातों को बताता है, जिसका अनुच्छेद 52 से 78 है। और संघ सरकार के अध्याय 3 में संसद है। संसद 52 से 78 तक की बात कर। संसद जो है 79 से 122 अनुच्छेद में जिक्र है संसद का। 79 से 22 तक जिक्र करती है। और उसके बाद अध्याय जो है 3 है, जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, मतलब विधान बनाने वाली शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, जो मात्र अनुच्छेद 23 में है। उसी प्रकार संघ सरकार के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, वह 124 से 147। इससे सवाल आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 124 से शुरू होता है, 147 तक है। उसके बाद अध्याय 5 है। अध्याय 5 में क्या बात है? जो है भारत का नियंत्रक है महालेखा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। और इसका अनुच्छेद है, जो है भारत का नियंत्रक का महालेखा, इसका अनुच्छेद है 148 से 151 तक, जो मैं बता दिया हूं। यहां से 151 तक यह केंद्र सरकार की बात करता है। केंद्र सरकार की बात किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 52 से 151 में। और भाग कौन है? भारतीय संविधान का भाग 5 है। अध्याय भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन है। संघ सरकार का पूरा ब्यौरा भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 में है। संघ सरकार जो है, संघ सरकार के जो है 5 अध्याय हैं। संघ सरकार में कितने अध्याय हैं? तो रख लीजिएगा, संघ सरकार में 5 अध्याय हैं। 1 नंबर का अध्याय कार्यपालिका है, जो 52 से 151 को में लिखित हुआ है, लिखा गया है। अध्याय 2 में पार्लियामेंट है, जो है 79 से 122 तक है।
अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं जो केवल अनुच्छेद 123 में है। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका है, संघ की न्यायपालिका है, और वह अनुच्छेद जो है संघ की न्यायपालिका का अनुच्छेद आपको हम बताए हैं 124 से 147 तक है। अध्याय 5 है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा है, और उसका है अनुच्छेद 148 से 151 तक है। यही भारत का नियंत्रक एवं महालेखा भारत सरकार के जो अकाउंट है, जो खाते हैं, भारत सरकार के पास कितनी राशियां हैं, कितने पैसे हैं, उसी का लेखा जोखा और हिसाब रखता है। तो ये हुआ आपका 5 अध्याय तक। आइए 6वां अध्याय में क्या बातें हैं तो आप जान गए। जब केंद्र सरकार 5वें अध्याय में जिक्र है तो 6वां अध्याय तो राज्य सरकार होगा ही होगा। तो आइए अब हम जो है चलते हैं भाग 6वां में क्या लिखा है। भाग 6वां में क्या लिखा है तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत जो है आपको पढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको के जुबानों पर ये सब चीज रहे, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए भाग 6 है। तो भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन है। राज्य सरकार भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, राज्य सरकार है तो ये 152 में है। राज्य सरकार जो है 152 में है, मात्र 152 में है। तो राज्य सरकार जो है 152, क्योंकि 151 तक 52 अनुच्छेद से लेके 151 तक तो केंद्र सरकार थी। तो राज्य सरकार है 152 अनुच्छेद। तो अब आइए राज्य सरकारों में कई अध्याय हैं। जैसे केंद्र सरकार में अध्याय थे 6, उसी 5 अध्याय थे, उसी तरह राज्य सरकारों में भी अध्याय है। तो राज्य सरकार के अध्याय 1, राज्य सरकार के अध्याय 1 साधारण यह 152 से 237 तक है। 152 से 237 तक है। तो अध्याय 1 राज्य सरकार संविधान के भाग 6 में राज्य सरकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 152 है। और राज्य सरकारों में जो अध्याय 1 है वो साधारण अध्याय है। उस साधारण अध्याय का संबंध अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अब आइए अध्याय 2 में कार्यपालिका है। अध्याय 2 में कार्यपालिका है, कार्यपालिका का वर्णन है। अध्याय 2 में कार्यपालिका है। अब ये 153 से 167 तक है। 153 से 167 तक है। 153 से 167 तक है। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल है। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल है। राज्य का विधानमंडल है। तो राज्य सरकार 152 में है, लेकिन उसमें अध्याय 1 साधारण है, अध्याय 2 कार्यपालिका का वर्णन है, अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल है। राज्य का विधानमंडल 168 से 212 तक है। 168 से 212 तक है। 168 से 212 तक है। और भाग 4 अध्याय 4 है। भाग 6 के अध्याय 4, अध्याय 4 में राज्य की विधायी शक्तियां हैं। राज्य की विधायी शक्तियां हैं। अनुच्छेद क्या राज्य की विधायी शक्तियां में? राज्य की विधायी शक्तियां। तो अनुच्छेद 4 में राज्य की विधायी शक्तियां 213 में है। 213 में राज्य की विधायी शक्तियां किसमें है? 213 में है। तो राज्य की विधायी शक्तियां 213 में है। अब जो है राज्य सरकारों के अध्याय 5 में राज्य के उच्च न्यायालय है। अध्याय
5, अध्याय 5 में राज्य के उच्च न्यायालय है। राज्य के उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय। अध्याय 5 में राज्य के उच्च न्यायालय है। राज्य के उच्च न्यायालय 214 से 232 है। राज्य के उच्च न्यायालय 214 से 232 है, 214 से 232 है। अध्याय 5 राज्य के उच्च न्यायालय 214 से 232 है। अध्याय 5 से राज्य के अध्याय 5 में राज्य के उच्च न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय 214 से 232 है। जिस तरह से केंद्र में न्यायपालिका अध्याय 5वें में है, अध्याय 4 में है, जो अनुच्छेद 124 से 147 की बात करता है, ठीक उसी तरह से राज्य के हाई कोर्ट है, वह 214 से 232 तक उनका जिक्र है, हाई कोर्टों का। अब आइए, जो है 5 हो गया, अब आइए 6वां। अब अध्याय 6वां में अधीनस्थ न्यायालय है, लोअर कोर्ट है। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है अधीनस्थ न्यायालय? जो है अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक है, 233 से 237 तक है, 237 तक है। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय है। ये अधीनस्थ न्यायालय जो है 233 से 237 तक है। इस प्रकार केंद्र सरकार में भाग 5 में केंद्र सरकार का जिक्र है, और भाग 5 के केंद्र सरकार में 5 अध्याय हैं। जिस तरह से जो है उसमें अध्याय जो है 4 की संघ की न्यायपालिका का वर्णन है, और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं आलेखा है। ठीक उसी तरह से भाग 6 में जो है राज्य सरकार है। राज्य सरकार में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6। अध्याय 1 में साधारण है, वह 152 से 237 तक है। अध्याय 2 कार्यपालिका है राज्य की, 153 से 167 है। अध्याय 3 है राज्य का विधानमंडल, 168 से 212 है। अध्याय 4 राज्य की विधायी शक्तियां है, मात्र 213 में है। अध्याय 5 में राज्य के उच्च न्यायालय है, जो 214 से 232 है। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय है, जो 233 से 237 तक है। तो इस प्रकार राज्य सरकार है। भाग 5 में राज्य सरकारों में 6 अध्याय हैं, और भाग 5 में केंद्र सरकार है, जिसमें केंद्र सरकार में जो है 5 अध्याय है। ठीक है, तो आइए यहां तक हम लोग जान गए। आइए भाग 6 जान गए संविधान का, और उसके विषय जान गए, और उसका अनुच्छेद जान गए। आइए हम चलते हैं भाग 7 क्या है। भाग 7 क्या है आइए जानना बड़ी जरूरी है। यही सब तो जानकारी रखना बहुत मजे की चीज है। ये जानकारी रखना बहुत मजे की चीज है। इससे आप जानकारी रखिए, याद करिए और ज्ञान में वृद्धि करिए। लेकिन मेरे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करते हुए कमेंट जरूर लिखिए, जरूर लिखिए कमेंट। आइए तो आइए भाग हम 7 में चलते हैं। भाग 7 में है राज्य से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख। राज्य से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख। पहली अनुसूची का
खंड ख। तो 21 अनुच्छेद में है, यह निरस्त है, यह 238 में है, यह 238 में है, निरस्त कर दिया गया है, निरस्त है, यह अनुच्छेद निरस्त है। भाग 7 में आइए, भाग जो है ये 7 है। भाग 8 में आइए, भाग 8 में आइए, संघ राज्य क्षेत्र, संघ है और उसका राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र है। तो संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 तक है। तो ये संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 है, 239 से 242 है संघ राज्य क्षेत्र। और भाग 8 हो गया। अब भाग 9 आइए, भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 में भाग 9 का विषय पंचायत है, भाग 9 का विषय पंचायत है। तो अगर पूछ दे भारत में जो पंचायत राज है संविधान के किस भाग में है, ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पंचायतों का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 से 243 तक है। अनुच्छेद 243 से 243 तक है, तक है। अनुच्छेद 243 से 243 तक है। तो क ख ग घ अंग च छ ज झ अण, क ख ग घ अंग च छ ज झ अण, यानी 243 क, 243 ख, 243 ग घ, क ख ग घ अंग त थ द ध न अणा। तो यहाँ तक है, ये 243 में है। तो भारत की पंचायतों का पूरा ब्यौरा भारत के संविधान के भाग 9 में है। यह अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 को से लेके 243 तक है। अब आइए 9 क। अब भारत के संविधान के भाग 9 क में क्या है, नगर पालिकाएं हैं। ये इस पर खूब फोकस चल रहा है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं। तो पंचायत है 9 में, और 243 से लेके 243 तक है। अब भारतीय संविधान के भाग 9 क में नगर पालिकाएं हैं। इसका अनुच्छेद है 243 तो से, इसका है 243 तो से, अब 243 6 तक है, 243 6 तक है। तो याद रखिए, भारत के संविधान के भाग 7 में राज्य क्षेत्र से संबंधित पहली अनुसूची खंड ख है, जो निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, उसका अनुच्छेद 239 से 242 है। 9 भाग में पंचायत है, उसका अनुच्छेद 243 क से 243 तक है। 9 क में भारत के संविधान के भाग 9 क में नगर पालिकाएं हैं, उसमें 243 तो तराजू वाला तो से लेके 243 छाता वाला 6 तक है। अब आइए भाग जो है नेक्स्ट भाग आपको हम बता रहे हैं। आइए 9 ख है, भाग 9 ख है, एक 9 है, एक 9 क है, एक 9 ख है। सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। इसका अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZH से 243 ZT तक है, 243 ZT तक है, 243 ZT तक है। ये जो है
भारतीय संविधान के भाग 9 पंचायत, 245 क से 243 अड़ तक है। भारतीय संविधान का भाग 9 क में नगर पालिका है, जो अनुच्छेद 243 तराजू वाला त से लेके 243 छाता वाला छ तक है। 9 ख है, इसमें सहकारी समितियां हैं, इसमें 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। अब आइए जो है 10 भाग 10 में अनुसूचित जात और जनजातीय क्षेत्र है। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र है। जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। इसका अनुच्छेद जो है 244 से 244 क तक है। 244 से 244 क तक है। तो भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र क्या है, इसका वर्णन है वह 244 से 244 क तक है। 244 से 244 क तक है। तो आइए 9 क 9 ख 10, इसलिए 1 से 10 तक के भाग को पढ़ लिए, उसके विषय पढ़ लिए, संबंधित अनुच्छेद पढ़ लिए। अब आइए भाग 11 क्या है। भाग 11 क्या है? आइए भाग 11 क्या है? आइए भाग 11 क्या है? भाग 11 क्या है? भाग 11 है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच में, संघ और राज्य के बीच में, संघ और राज्य के बीच संबंध, 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 ये अनुच्छेद 245 से 263 तक है। 245 से 263 तक है। तो संघ और राज्य के बीच क्या संबंध होने चाहिए? तो 245 से 263 तक है। अब इस संघ और राज्य क्षेत्र के अध्याय हैं। तो संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंधों का अध्याय 1 है। अध्याय 1 है विधायी संबंध। अध्याय क्या 1 है? विधायी संबंध। अध्याय 1 है विधायी संबंध। तो विधायी संबंध क्या है? विधायी संबंध है, विधायी संबंध 245 से 255 तक है। विधायी संबंध 245 से 255 तक है। अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध, अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है। प्रशासनिक संबंध। तो ये अनुच्छेद प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक है। प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक है। तो आइए 245 से 267 बता दिए। संघ और राज्य के बीच संबंध है, लेकिन संघ और राज्य के बीच संबंध दो तरह के हैं, एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध। विधायी शक्तियां अनुच्छेद जो है संघ और राज्य के बीच जो विधायी संबंध है 245 से 255 में है। और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है जो अनुच्छेद 256 से 263 तक है। अब आइए 12 भाग, भारतीय संविधान का भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। वित्त संपत्ति, वित्त और वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद है। संविदाएं
संविदाएं, संविदाएं और वाद है, और वाद है। तो भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद हैं। ये वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद 264 से 301 तक है। ये 264 से 301 तक है। 300 तक है। ये है 301 तक है। 301 तक है। तो भारतीय संविधान के भाग जो है 12 में वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं और वाद है। अनुच्छेद 264 है से लेकर के 301 तक है। तो 301 तक है। तो इस वित्त, संपत्ति और संविदाएं भाग 12 में अध्याय 1 है। अध्याय 1 है वित्त। अध्याय 1 है वित्त। तो अध्याय 1 है वित्त। तो अध्याय 1 वित्त है। तो 264 से 291 तक है। 291 तक है। और अध्याय 2 में ऋण लेना है। वित्त है 264 291 है, और ऋण लेना है तो 292 से 293 है। इसमें अध्याय 2 है। अध्याय 2 में ऋण लेना है। अध्याय 2 में ऋण लेना है। तो ऋण लेना संविधान के अनुच्छेद 292 से 293 तक है। ऋण लेना 292 से 293 तक है। 292 से 293 तक है। 292 से 293 तक है। और भाग 3 है। इसमें अध्याय 3 है। अध्याय 3 है। अध्याय 3 में है जो है संपत्ति, संविदा, अधिकार, बाध्यताएं और वाद है। संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं, वाद, ये सब अनुच्छेद 294 से 300 तक है। 300 तक है। और जो है अध्याय 4 में है संपत्ति का अधिकार। अध्याय 4 में है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये अनुच्छेद 300 क है। 300 क है। तो 300 क है, ये 300 क है, इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन आपको जानना जरूरी है संपत्ति का अधिकार दिया गया था किसमें था? तो 300 क में था, जो समाप्त कर दिया गया है। तो आइए अब हम चलते हैं। ये समझ गए भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध है, और उसका अनुच्छेद 245 से 263 तक है। और उस संघ और राज्य के बीच संबंध में 2 भाग हैं। भाग 1 है विधायी संबंध, 245 से 255 तक है। अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध, 256 से 263 तक है। और भाग 12 में है वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं और वाद है। इसका अनुच्छेद 264 से 301 तक है। अब इसमें भी 3 भाग हैं, इसमें भी 4 भाग हैं। भाग 1 में वित्त है, राज्य सरकार के भाग संविधान के भाग 4 में
जो है राज्य की बातें कही गई है। इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। अध्याय 1 वित्त है, 264 291। अध्याय 2 है ऋण लेना, कैसे ऋण लिया जाएगा, वह 292 से 293 तक है। राज्य सरकार है, कैसे ऋण लेगी केंद्र सरकार से। अध्याय 3 में है संपत्ति, संविधाएं, अधिकार और बाध्यताएं हैं। वाद है 294 से 300 तक है। अध्याय 4 में है किसके भाग 12 के वित्त, संपत्ति और संविदाएं में, और वाद में भाग 12 के वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद में ये संपत्ति का अधिकार है था, जो 301 में है उसे समाप्त कर दिया। अब आइए भाग 13 में हम चलते हैं। भाग 13 में चलते हैं। अब आइए आपको भाग 13 में हम चलते हैं। भाग 13 में चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 13। भारतीय संविधान का भाग 13। भारतीय संविधान का भाग 13 जो है, भाग 13 10, 11, 12, 13। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य एवं समागम, इसका अनुच्छेद है 301 से 307 तक। 301 से 307 तक इसका अनुच्छेद है 301 से 307 तक। भारतीय संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम 301 से 307 तक है। भाग जो है 14 में आइए। भाग 14 में आइए। भाग 14 में आइए। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। 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 इस संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323 में है। 308 से 323 में है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ के अधीन सेवाएं और राज्य के अधीन सेवाएं। अगर पूछ दे संघ के अधीन सेवाएं और राज्य के अधीन सेवाएं जो होती है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 308 से लेके 323 तक है। संघ के अधीन सेवाएं, राज्य के अधीन सेवाएं किस भाग में है, तो भारतीय संविधान भाग 14 में है। अब आइए भारतीय संविधान के भाग 14 में अध्याय 1 है। अध्याय 1 है। अध्याय 1 में सेवाएं हैं। तो सेवाएं किसमें है, 308 से 314। 308 से 314। एक अध्याय 1 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं में सेवा किसमें है, अध्याय 1 में है। संविधान के भाग किस में, 14 के भाग में। और 14 के भाग के किस अध्याय में है, अध्याय 1 में सेवाएं हैं 308 से 314। और अध्याय 2 में है लोक सेवा आयोग। अध्याय 2 है। अध्याय 2 है लोक सेवाएं। लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग आप पढ़ भी रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 तरह के पब्लिक सर्विस कमीशन है, एक संघ लोक सेवा आयोग, एक राज्य लोक सेवा आयोग। तो ये केवल लोक सेवा आयोग है। तो लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भारतीय संविधान के भाग 14 में है। और भाग 14 के अध्याय 2 में है
यह 315 से 323 तक है, 315 से 323 तक है। इसको तो याद रखिएगा। अगर इंटरव्यू में आप जाते हैं आईएएस के या पीसीएस के, अगर पूछता संविधान पढ़े हैं तो बताइए आप कहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, तो आप कहिएगा हम आए हैं लोक सेवा आयोग में या संघ लोक सेवा आयोग में। तो पूछेगा भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आप याद रहेगा, कहिएगा अनुच्छेद भाग 14 में है। कहेगा उसका विषय क्या है, तो कहिएगा संघ राज्य के अधीन सेवाएं। तो कहिएगा संघ, पूछेगा संघ और राज्य के अधीन सेवाएं के किस अध्याय में लोक सेवा आयोग है, तो आप कहिएगा अध्याय 2 में है। अगर पूछे अध्याय 2 किस अनुच्छेद में है, तो कहिएगा 315 से 123 में है। तो इतना आप जानिएगा, आपका ज्ञानवर्धन होगा और बहुत सही होगा। इस पे जरूर आप अपना कमेंट लिखिएगा कि मनो इससे क्या लाभ होने वाला है आपको। अब आइए 14 क में है, अब आइए 14 क में, 14 क में क्या है, अधिकरण है, ट्रिब्यूनल, इसमें अधिकरण है, अधिकरण है, इसको ट्रिब्यूनल कहते हैं, अधिकरण है। अधिकरण अनुच्छेद क से है 223 से, 223 से, 223 से, अधिकरण 323 से, अधिकरण 323 से 323 क से 323 ख तक है, 323 ख तक, 323 ख, 323 क से 323 ख है, ट्रिब्यूनल है। प्रत्येक राज्य के अपने ट्रिब्यूनल होते हैं, सरकारी केसों को देखे जाते हैं। ठीक है। अब आइए भाग, भारतीय से बहुत महत्वपूर्ण है भाग जो है, ये है 14 क। अब आइए 10 और 5 15, भाग 15 में क्या है, भाग 15 में निर्वाचन है। तो भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। तो इसका अनुच्छेद क्या है, 324 से 329 क, 324 से 329 क, 324 से 329 क है, 324 से 329 क है। ठीक है। अब आइए भाग 16, अब आइए भाग 16। तो जान जाइए भारतीय संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम का व्यवस्था दिया गया है। यह अनुच्छेद इससे संबंध है 301 से 307। और भाग 14 में संघ और राज्य के अधीनस्थ सेवाएं हैं, 308 से 323 है। और उसे संघ और राज्य के अधीन 2 अध्याय हैं, एक अध्याय सेवाएं हैं जो 308 और 314 तक वर्णित है। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग है, 315 से 123 है, 315 लोक सेवा, 315 से 323 है, 315 से 323 है, 315 से 323 है लोक सेवा, लोक सेवा आयोग 315 से 323 याद रखिएगा हमेशा, 315 से 323 है। और 14 क है, 14 क में अधिकरण है जो 323 क से 323 ख है। और 15 में निर्वाचन है, 324 से 329 क तक है। तो याद रखिएगा 324 से 329 को याद रखिएगा। इसी में निर्वाचन है, निर्वाचन से बड़ी सवाल आ रहे हैं, निर्वाचन से सरकार बनती है, यह निर्वाचन से ही सारी सरकार है, राज्य सरकार केंद्र सरकार बनती है। इसीलिए पूछ सकता है कि निर्वाचन भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन है। वह निर्वाचन का संबंध 324 से 329 तक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, आइए नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय संविधान के भाग और क्या हैं। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय संविधान के और भाग क्या हैं। आगे आइए, आगे आइए। अब आइए भाग जो है 16 है, भारतीय संविधान का भाग 16, भाग 16 है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों से संबंधित, कुछ वर्गों से संबंधित
संबंधित कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। प्रावधान 330 और 342 तक है। 330 से 342 याद रखिएगा। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, तो यह अनुच्छेद 330 से 342 याद रखिएगा। इसी में SC ST या पिछड़े वर्ग की बात है। तो 330 से 342 क तक है। 330 से 342 क तक कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। अब आइए जो है 17 भाग 17 में राजभाषा है। 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 343 से 351 तक, 343 से 351 तक राजभाषा। तो राजभाषा अगर पूछे कि राजभाषा का व्याख्या किसमें है, संविधान के किस भाग में है, तो 317 कहिएगा। और कौन सा विषय है, तो राजभाषा है। अनुच्छेद क्या है, 343 से लेकर के 351 तक है। अब राजभाषा में 4 अध्याय हैं। राजभाषा में अध्याय पहला, राजभाषा में अध्याय पहला। अध्याय पहला क्या है, संघ की भाषा। क्या है, संघ की भाषा। संघ की भाषा, तो संघ की भाषा अनुच्छेद 343 से 344, 343 से 344। तो अध्याय 1 में संघ की भाषा है। उसके बाद अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषा है। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषा है। प्रादेशिक भाषा है। तो अध्याय 1 में राजभाषा के अध्याय 1 में संघ की भाषा है, केंद्रीय भाषा। तो ये 343 से 344 में है। अब आइए अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा 345 से 347 है। 345 से 347 है, ये प्रादेशिक भाषा है। उसके बाद अध्याय 3 में आपका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। अगर किसी से पूछिए, जज की परीक्षा में बहुत बढ़िया सवाल सटीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 17 में जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है, 348 से 349। 348 से 349, 348 से 349। तो सर्वोच्च न्यायालय 348 में है और उच्च न्यायालय 349 में है। ये उसकी भाषा है। और अध्याय 4 में है विशेष निर्देश। अध्याय 4 में है विशेष निर्देश। विशेष निर्देश है आपका 350 से 351 तक। 350 से 351 तक विशेष निर्देश है। तो ये अध्याय 17 की बात है। अध्याय 17 राजभाषा की बात करता है। राजभाषा 343 से 351 तक इसका वर्णन है। राजभाषा में जो है भाग 17 के अध्याय 1 में संघ की भाषा 343 से 344 है। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषा है जो 345 से 347 है। अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय 348 से 349 है। और उच्च न्यायालय जो है 348 से 349 है। सर्वोच्च न्यायालय की भाषा 348 में अनुच्छेद और उच्च न्यायालय की भाषा 349 में है। और जो है
अध्याय 4 में विशेष निर्देश है, स्पेशल डायरेक्शन दिया गया संविधान में। तो 350 और 351 को पढ़िएगा। तो भारतीय संविधान क्या स्पेशल निर्देश देता है, यही जो पढ़ते हैं इसी को कहा जाता है भारतीय वकीलों के लिए स्वर्ग है, जो पढ़ते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो आइए अब चलते हैं 18 में, भारतीय संविधान के भाग 18। भारतीय संविधान के भाग 18 में चलते हैं और आपको इसकी जानकारी देते हैं। इस जानकारी को आप अमली जामा पहना लीजिए और भारतीय राज व्यवस्था के पंडित हो जाइए और इस मुकाम पर पहुंचिए। आइए भाग 18 है, भाग जो है 18 है। भाग 18 में आपात उपबंध है, आपात उपबंध, आपात उपबंध, आपात उपबंध है, आपात उपबंध है, आपात उपबंध है। अगर पूछे इमरजेंसी भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आपात उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में है। उसका अनुच्छेद 356, 352 से 360 ही है, 352 से 360 है। यह आपात उपबंध है, 352 से 360 है। अब 352 से 360 है। अब आइए 18 अब भाग 19 से आइए। भाग 19 में प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण है, भाग प्रकीर्ण है। तो इस प्रकीर्ण का अनुच्छेद 361 से 367 है, 361 से 367 है, ये प्रकीर्ण है। और 19 हो गया। अब 20 से आइए। भाग 20 में संविधान का संशोधन है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है, संविधान का संशोधन है। 368 है, अनुच्छेद 368 है। ये 368 के ही माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है। 368 है संविधान का संशोधन। भाग 21 है, भाग 21 है, 10 आ 10 20 आ 1 21। तो भाग 21 है अस्थाई, 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 संक्रमणशील, संक्रमणशील, अस्थाई, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, और विशेष उपबंध, विशेष 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 उपबंध, उपबंध, विशेष उपबंध। तो अस्थाई, विशेष जो है संक्रमणशील, विशेष संक्रमणशील, विशेष संक्रमणशील, विशेष अस्थाई संक्रमणशील, विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। यह 369 से 392 तक है, 369 से 392 तक है, 392 तक है। यह है अस्थाई, संक्रमणशील और विशेष उपबंध है। और भाग जो है 22 में, भाग 22 में आपको दिया गया संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, प्रारंभ। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत, प्राधिकृत, प्राधिकृत पाठ, प्राधिकृत पाठ, निरसन, निरसन। ये अनुच्छेद 393 से 393 से 393 से 395 तक है, 393 से 395 तक है। तो अब आइए, इतना बात आपको हम बता दिए। अब आपको हम बताएंगे कि भाग जो है 5, भाग ख राज्यों से संबंधित है। भाग 6, भाग ख, भाग 6 में भाग ख राज्यों से संबंधित को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। दूसरी ओर भाग 4, दूसरी ओर भाग 4 तथा भाग जो है 16, भाग 14 दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया। जबकि भाग 19 को इसको बता दे रहे हैं, इसको आपको समझना होगा।
बढ़िया से। तो इतना 22 तक बता दिए और 393 395 अनुच्छेद हो गए। अब आइए और मूल बातें क्या है और इसके बाद और मुख्य चीजें बताते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि 1 घंटा हो गए, आपको भी पढ़ने में रुचि नहीं लगेगी, क्योंकि ज्यादा का वीडियो ठीक नहीं होता है। 1 घंटा में इतना समय दिया, मेरा एनर्जी भी खत्म हो चुका है। अब शेष बातें कल हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। आज के वीडियो को पढ़िए, पढ़ने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं।